हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं अपने ब्लॉग में हर बार नई अपडेट्स या नई वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। तो आज आ गया हूँ मेरी दीदी के घर पे लैंटर में पानी वगैरह देने के लिए, क्योंकि मैं एक दो दिन से काफ़ी बिजी था। जैसे कि मैंने बताया, मैं हिमरी गंगा जो मंदिर है वहाँ गया हुआ था, तो उस करके मैंने पानी वगैरह यहाँ पे लेंटर में देने के लिए रह गया था। तो मैं आज लेंटर में पानी वगैरह देने के लिए आया हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से बना हुआ दीदी का वॉशरूम जो नया कंस्ट्रक्शन हुई है। और ये देखिए, ये है दीदी का घर। तो शेयर करता हूँ आपके साथ और मज़ेदार वीडियो क्लिप, कैसे कैसे दीदी के घर का काम रहा और कैसी फ्रस्ट्रेशन इसमें मेरे को रही, और लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस कि कैसे काम करवाना चाहिए, कैसे नहीं करवाना चाहिए, किस टाइप के लोग आपको ठेकेदार आपको मिलेंगे और कैसे आपने घर का काम करवाना है। क्योंकि ये जानकारी हर एक जो घर बना रहे हैं उनके लिए होना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो काम लेते टाइम बात कुछ और करते हैं, और बाद में काम जब बढ़ने लगता है या उनको लगता है कि हमने पैसे ज़्यादा ले लिए हैं, तो फिर काम में आनाकानी करना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर आप ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ कि आप ठेकेदार के साथ या कोई काम करने वाले हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करें। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दिनों से मैंने दीदी घर का ब्लॉग कोई डाला नहीं था, तो इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ कितना दीदी के घर का काम हुआ है। ये देखिए, ये दीदी के घर का बाथरूम हो गया, जिसकी रिसेंटली लेंटर वगैरह डाला हुआ है, सेंटरिंग भी अभी लगी हुई है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से आया हुआ दीदी का घर, देखिए। और जो ये लेंटर पड़ा हुआ है, इसके नीचे पौड़ियाँ वगैरह लगाई हुई है। ये देखिए, पौड़ियाँ वगैरह लगाई हुई है। और नीचे भी एक 2 रूम का बड़ा हॉल है। तो इस तरीके का काम हुआ है। ये देखिए, ये है दीदी का घर। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि वीडियो शेयर करूं दीदी के घर का काम कितना हुआ है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बना हुआ दीदी का घर। ये देखिए, इतना काम हो गया है दीदी के घर का। अब इसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे कि बाथरूम हो गया, नीचे के जो कमरे हैं उनमें प्लास्टर का काम चलेगा, लेकिन थोड़े दिन इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद इसकी अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह होगी। और ये देखिए, इस तरीके से सामान छोड़ के गए हैं वो। और ये देखिए, जो बचा हुआ सामान है वो ऐसे फेंका हुआ है। आज मैं और मम्मी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 बजे दोबारा आएंगे यहाँ पे, तो कर लेंगे यहाँ की सफाई वगैरह। एक्चुअली जो काम वाले यहाँ पे लगाए हुए थे वो भी यहीं पे रह रहे थे। ये देखिए, दीदी का किचन है, एक कमरा ये हो गया, और साथ में लगती हुई गैलरी है, और उसके आगे एक रूम और है। जो काम वाले यहाँ रह रहे थे एक्चुअली वो यहीं पे रह रहे थे, क्योंकि वो उस जॉब इक्लू से आ रहे थे, डेली कंटिन्यू अप डाउन कर रहे थे। तो कुछ ऐसा कर रहे थे कि 2 दिन यहाँ लगा रहे थे और थोड़े दिन कहीं और लगा रहे थे। तो उस करके मैंने कहा उनको कि आप यहीं रुक लें और यहीं पे काम शुरू करें, कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से हो रखा है दीदी घर का काम। इसके बाद इसकी अंडरग्राउंड वायरिंग का काम चलेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, पिछला जो घर दो कमरे और गैलरी बनी हुई है, उनकी अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बस यहाँ पे खिड़की के पल्ले वगैरह और जैसे कि कलर वगैरह करने को रह गया है, और नीचे टाइल्स वगैरह सभी डली हुई है। आज वॉश करेंगे तो देखेंगे कैसे शाइन ये टाइल्स वगैरह देती है। काफ़ी दिनों के बाद इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रह रहे थे वो बिहार से आए हुए कुछ लोग थे जो काम पे लगाए हुए थे। एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद वगैरह यहाँ पे डाला हुआ था। तो ये रूम लास्ट टाइम मैंने साफ कर लिया था, यहीं पे रह रहे थे वो। एक्चुअली जब भी आप किसी को रूम वगैरह ऐसे काम करने वाले जो आते हैं उनको रूम दे रहने के लिए, तो उनसे पहले ये बात कह लें कि रूम की अप्रोक्सीमेटली सफाई रखें, क्योंकि वो सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और हर कहीं कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके की उन्होंने सफाई वगैरह तो कुछ नहीं करी हुई है, और सामान वगैरह ऐसे ही लास्ट में जो काम कंप्लीट हुआ तो ऐसे ही फेंक के चले गए हैं सारा सामान। और एक बात और, जब भी उनसे काम करवाएं तो इंस्टॉलमेंट में करवाएं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो बीच में पैसे वगैरह मांगते रहते हैं। पहले ही जब काम शुरू होने से पहले ही उनसे बात कर लें
कि आपको इतना काम आप कंप्लीट करोगे तब आपको इतनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी दीदी के घर के काम अप्रोक्सीमेटली मेरे को करवाते हुए अप्रोक्सीमेटली जैसे कि मैंने बताया 1-1.5 साल या 2 साल हो गया है। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ कि जब भी किसी से काम करवाएं तो उससे इंस्टॉलमेंट में काम करवाएं, यानी कि उसको कहें कि इतना काम आप कंप्लीट कर दो जितना आपका बनता है, या जितना ठेका उनको दिया होता है उसकी इंस्टॉलमेंट का इतना % आपको पे कर देंगे। क्योंकि वो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बीच में अपनी मर्जी से हर कभी पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये दिक्कत मैंने बहुत ज़्यादा देखी दीदी घर पे। तो जो काम पे लगाए हुए थे वो भी 5-10 दिन के बाद कंटिन्यू पैसे मांगना शुरू कर देते थे कि आप हमें पैसे दे दीजिए। अगर आपने बात पहले की हुई है कि इंस्टॉलमेंट में काम होगा तो वो तो फिर बाद में दिक्कत नहीं रहती। तो ये देखिए जो सेटिंग वगैरह रखी हुई है उन्होंने अपनी उड़ा के वहाँ रख दी गई है। तो ये दिक्कत मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मिस्त्री यहाँ पे लग चुके हैं इस घर के काम पे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिस्त्री आए थे, जैसे कि मैं लास्ट टाइम शेयर की थी आपकी अपनी वीडियो। प्लस्तर के लिए और मिस्त्री था और टाइल्स भी उन्हीं ने लगवाई थी। और जो ये काम है बाथरूम का ये कोई और आए हुए थे उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि जो टाइल का जो मिस्त्री था मेरी बात उसी से हुई थी, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे तो वो घर निकल गए थे। तो उस करके मेरे को नया जो मिस्त्री है वो हायर करने पड़े। तो उन्होंने भी बहुत परेशानी क्रिएट की काम करते टाइम। एक्चुअली मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी काम दें तो उनसे कागज़ पर लिख के एक नोटिस टाइप बनवा लें कि इस टाइप का काम होगा। आपके जो बाथरूम है उसका छज्जा इस टाइप का रहेगा, जो लेंटर है उसका छज्जा इस टाइप का रहेगा, हर जगह बीम रहेंगे। और जब आप लेंटर डालोगे तो आपकी लेबर होनी चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट एड मैं कभी नहीं हुआ, फर्स्ट एड तब उन्होंने किया जब ये लेंटर आप देख रहे हैं ये वाला उन्होंने डाला हुआ था। एक्चुअली जिसके साथ बात हुई थी वो लड़का घर चला गया और पेमेंट लेके यहाँ से घर निकल गया और अप्रॉक्सीमेटली 15-20 दिन के बाद आया। और उसकी जो लेबर थी वो यहाँ पे थी और उनका कहना था कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हुए हैं। तो मैंने उनकी हेल्प करी, उनको पैसे दिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा करा, मैंने उनको पैसे दिए हुए थे कि आप जब ये लेंटर पड़ेगा तो आप लेबर बाहर से हायर करके ये लेंटर डालोगे, उसी टाइप की बात हुई थी। लेकिन जब वो उनका लड़का था वो पैसे लेके घर चला गया तो उनके लिए यहाँ रहने के लिए भी दिक्कत हो गई। और आप मानोगे नहीं, ये 5 कैंडिडेट यहाँ पे बचे हुए थे उसके लेबर के, उन्होंने ही ये सारा लेंटर डाला हुआ है। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया उन्होंने उस दिन। 5 लोग ये लेंटर डालने के लिए लग गए। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 बजे उन्होंने डालना लेंटर शुरू किया और हाफ लेंटर डालने के बाद कंडीशन ऐसी रहती है, कोई भी आदमी है कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन जैसे कि 9 से 5 हो गए फिर उसके शरीर में थकान आना शुरू हो जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं लेंटर वगैरह डालना अप्रॉक्सीमेटली 5-10 कैंडिडेट या बंदे तो होने ही चाहिए। तो 5 बंदे अगर 2 कमरे का लेंटर डालेंगे तो मुश्किल है, उनसे टाइम लगेगा उनको। तो वैसा ही उन्होंने किया। अप्रॉक्सीमेटली रात के 10 बजे तक ये लेंटर जो आप देख रहे हैं लेंटर ये डालते रहे वो। और बीच की जो लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे चेयर रखी हुई है ये वाला पोर्शन उन्होंने यहाँ से सीधा पौड़ियों तक छोड़ दिया था। तो उनका कहना था कि ये जो पोर्शन बचता है वो हम अगले दिन बनाएंगे या इसका लेंटर अगले दिन डालेंगे। तो लेंटर का तो यही असूल रहता है कि आप जब लेंटर डालना शुरू कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सारा कंप्लीट ही करना पड़ता है। जैसे कि एक दिन में सारा कंप्लीट करना पड़ता है ताकि लेंटर में कोई क्रैक वगैरह ना रहे। तो इतना ज़्यादा फर्स्ट एड किया उन्होंने। 2 दिन मेरे को यहाँ आते हुए हो गए, उस दिन और अगले दिन अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बजे उन्होंने ये काम ख़त्म किया। तो इस तरीके की दिक्कत रहती है। अगर आप लेबर अच्छी नहीं करते हैं तो मेक श्योर आप जब भी घर का काम करवाएं तो लेबर से पहले ही बात करवा लें कि आपके पास लेबर है या नहीं है, या तो फिर हम अपने पेमेंट करके उनसे पैसे कम करवा के अपनी ही लेबर हायर कर लें। क्योंकि ये लेंटर जो होता है वो एक ही दिन में पड़ता है। तो इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया हमें उस दिन। तो अब तो काम ख़त्म हो गया है। फिर भी मैं अपने सब्सक्राइबर को यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी काम शुरू करें तो जो ठेकेदार है आपका उसके साथ अच्छी तरह से बात कर लें कि इस तरीके का आपका काम होगा और बाद में आपको दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े।
तो यही है दीदी, घर का काम इतना हुआ है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया वायरिंग वगैरह का, अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह का और प्लस्तर वगैरह जो नीचे वाले कमरे हैं, इसके लेंटर के नीचे वाले कमरे हैं, उनका काम शुरू होगा। और मे भी आज या कल जीजा जी घर आ रहे हैं, उन्हें भी कुछ फंक्शन है यहाँ पे घर पे, तो शेयर करूँगा मैं बाद में मज़ेदार वीडियो क्लिप। और तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। इस तरीके का हो रखा है दीदी घर का काम, और मे भी 3-4 महीने में ये कंप्लीट हो जाए प्लास्टर वगैरह करके। तो ये है 2 कमरे और साथ में गैलरी, और ये किचन हो गया का लास्ट में दिख रहा है आपको, और ये हो गया आपका वॉशरूम, कंबाइन वॉशरूम है। तो यही है दीदी घर का काम अभी हुआ अभी मैंने करवाया हुआ है। तो थोड़े दिन बाद ये सेटरिंग वगैरह अप्रोक्सीमेटली 20 दिन का टाइम पीरियड रहता है, 15-20 दिन का, जब तक सेटरिंग लगी हुई होती है। उसके बाद ये जब खुलेगी तो उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगी, जैसे कि प्लस्तर वगैरह या अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह, और ईट्स वगैरह जो रेत वगैरह बच गई है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसा फर्स्ट एड रहता है, अगर आप मिस्त्री अच्छे हायर ना करें तो मेक श्योर आप जब भी घर का काम लगाएं तो किसी अच्छे मिस्त्री को लेके आए और उससे सारी बात अच्छी तरह कंप्लीट करवा लें, बात कर लें उससे। उसके बाद आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं भी निकलता हूँ, अभी मैं लेंटर में पानी वगैरह देने के लिए आया हुआ था, तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट। तो उसके बाद मैं निकलता हूँ घर की ओर। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये देखिए। हिमाचल में आजकल जैसे कि आप जानते हैं बरसात का मौसम चला हुआ है, तो कभी भी बारिश, बादल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश वगैरह हो जाती है। तो आज तो धूप लगी हुई है, तो निकल रहा हूँ थोड़ी देर में घर की ओर। और मैं और मम्मी दोबारा आएंगे यहाँ पे, साफ़ सफाई वगैरह करेंगे, क्योंकि रूम्स वगैरह उन्होंने काफ़ी गंदे कर रखे हैं, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या मम्मी मेरे साथ मे भी 3-4 बजे यहाँ आएंगे, तो वो भी ब्लॉग में अपने अपडेट कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।